आप सभी को नमस्कार प्रणाम दोस्तों। शाम के 6 बज चुके हो और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। कहानी को स्टार्ट करूँ दोस्तों, उससे पहले मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। जैसे कि आपने हमेशा किसी मुहावरे के माध्यम से सुना होगा कि किसी इंसान को, आदमी को अगर किसी चीज़ की लत लग जाती है तो वो लाख कोशिश करने के बाद भी वो इंसान उस लत को छोड़ नहीं पाता है। आज की कहानी भी कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि एक हंसता खेलता और पैसे वाला परिवार उसकी एक पत्नी को नए नए मर्दों से मिलने की जब आदत लग जाती है तो इस इंसान ने हर एक प्रयास किया और प्रयास करने के दौरान वो इंसान आखिरी में जिंदगी की जंग हार जाता है और हत्या का शिकार हो जाता है। उसी इंसान की वो इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं दोस्तों, जिसे वाकई में सुनने के बाद आप लोगों को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। तो आज देर न करते हुए कहानी को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। स्टार्ट करने से वही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप हमारे इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहता है और हम ऐसी क्राइम से जुड़ी हुई हर एक घटना आप सभी लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बिहार प्रदेश की, और बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है पूर्णिया। इसी पूर्णिया में एक संपन्न परिवार रहा करता है जो पैसे से भरपूर है, और साथ में जो मालिक है उसका नाम है प्रदीप। प्रदीप एक हार्डवेयर की दुकान चलाता है जो कि काफी बड़ी दुकान थी और काफी पैसा था उसके पास में, साथ में उसकी पत्नी थी। जीवन ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। तभी अचानक प्रदीप है जो तो अपनी वाइफ रहती है जो उसकी पत्नी, उसका नाम रहता है सितम। तो जो अपनी पत्नी सितम की सहूलियत के लिए उस पर ज़्यादा काम ना पड़ सके, उसको ज़्यादा परेशानी ना हो, इस माध्यम से एक लेडीज वर्कर को रखता है अपने घर में कामकाज के लिए। तो दोस्तों आज से 4 दिन पहले यानी 14 तारीख को जब वो काम करने वाली औरत इस प्रदीप के घर में और सितम के घर में सुबह सुबह 8 बजे के करीब जब घर में प्रवेश करती है तो उस काम करने वाली लेडीज की दोस्तों एकदम चीख निकल जाती है। जब चीख निकलती है तो अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने जब इस आवाज को सुना तो वो लोग भागते ही उस प्रदीप के घर पर पहुंचते हैं। और जब उस घर के अंदर का नजारा देखा तो वहां पर क्या देखने को मिला दोस्तों कि जो प्रदीप है वह खून से लथपथ स्थिति में आंगन में पड़ा हुआ है, और जो उसकी पत्नी है सितम वह एक कोने में बैठी बैठी रो रही है। और इसी तरीके से अब वहां पर लोगों का जब जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, तो उनमें से कुछ इंसान थे जिन्होंने पूर्णिया के जो पुलिस स्टेशन है वहां पर कॉल किया और पुलिस को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने भी जब उस प्रदीप पैसे वाला था, पुलिस से अच्छी खासी पटरीक भी खाती थी, व्यवहार का अच्छा था, किसी से लेना देना, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब इस बात की खबर पुलिस को मिली तो पुलिस भी देर न लगाती हुई दोस्तों उसी प्रदीप के घर पर पहुंचती है। और प्रदीप के घर पर पहुंचती है तो पहुंचने के बाद पहले ही डेड बॉडी को चेक किया जाता है कि शायद प्रदीप की कुछ सांसें चल रही हो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों होता कुछ और है। प्रदीप की सांसें थी वो रुक चुकी थी, वो थम चुकी थी। प्रदीप अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। पुलिस वालों ने जब उसकी डेड बॉडी का शिनाख्त करना स्टार्ट किया तो देखा गया कि उसका गला रेतकर सर पर कुछ भारी भरकम हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस वालों ने उस समय तो किसी से कुछ नहीं कहा, उस डेड बॉडी को अपने कस्टडी में लिया और साथ में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं पुलिस वाले। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी थी, उसमें क्लियर था, दिखने में ही पहली बार लग रहा था कि ये कोई आम मर्डर नहीं है, ये इंसान की सोची समझी प्लानिंग के साथ की हुई हत्या है। अब दोस्तों पुलिस के पास जब पोस्टमार्टम होकर डेड बॉडी आ जाती है, डेड बॉडी का दाह संस्कार जो होता है क्रियाक्रम से, वो दाह संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस वाले जब जांच पड़ताल स्टार्ट करते हैं तो सर्वप्रथम उसकी जो प्रदीप की पत्नी रहती है सितम, उस सितम से जानकारी करते हैं कि सितम आखिरकार वो इंसान कौन है जिसने तुम्हारे पति की हत्या की है। सितम बोलती है कि साहब मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ 2 लोग आए थे जिन्होंने चेहरे पर मास्क पहन रखा था और उन्होंने आकर मेरे मुंह पर कुछ रख दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।
इसी के साथ मेरे पति ने उनसे लड़ने की कोशिश की और उन्होंने मेरे पति के सर पर एक पत्थर से चोट मार दी और साथ में उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। जब इस तरीके से पुलिस वालों ने उसका स्टेटमेंट सुना तो पुलिस वालों ने फिर वहां पर जो घर में और चीजें थी दोस्तों तो उन पर नजर मारी तो देखने में आया कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पैसे वाला इंसान था तो घर पे जो सीसीटीवी कैमरे थे वो कैमरे नहीं थे, असल में वहां के जो तार वगैरह जो वायरिंग वगैरह थी वो लटकी हुई थी। पुलिस वालों ने देर न करती हुई जब जैसे ही सितम से पूछा कि सितम आपके घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे आखिरकार वो कैमरे कहाँ हैं, तभी वो सितम बोलती है अपने जो पुलिस वाले हैं उनसे कहती है कि साहब हम नहीं चाहते थे दोनों लोग कि हमारे घर में कोई आए जाए और हम उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकें, इसलिए मैंने और हमारे पति की दोनों की इजाज़त से यहाँ से जो कैमरा है उनको हटवा दिया गया था। अब पुलिस वालों को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डाउट उसके ऊपर चला जाता है, लेकिन केस सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा था। अब दोस्तों जब जैसे ही पुलिस वालों को मालूम चला इस घटनाक्रम का मुख्य किरदार निभाने वाली कौन थी, वो काम करने वाली औरत जो कि काम करने के लिए प्रदीप ने अपने घर पर रखी थी। जब जैसे ही दोस्तों उस काम करने वाली लेडीज को बुलाया जाता है पुलिस के माध्यम से, तो पुलिस वाले उस जब लेडीज से पूछते हैं कि आखिरकार तुम ये बताओ कि जब घर पर आई थी तुमने क्या स्थिति देखी, तो वह बताते हैं पुलिस वाले पूछते हैं तो वह लेडीज पुलिस वालों के लिए बताती है दोस्तों, कहती है कि साहब जब मैं घर के अंदर आई तो साहब के सर से खून बह रहा था और साथ में साहब बिल्कुल स्थिर स्थिति में पड़े हुए थे और जो मैडम है वो यहाँ पर बैठी हुई थी। तभी पुलिस वाले क्वेश्चन करते हैं उस लेडीज से और कहते हैं कि क्या जो सितम मैडम है इनकी स्थिति ऐसी लग रही थी कि इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है या इनके साथ मारपीट हुई है। तभी दोस्तों देर ना करती हुई वो लेडीज बोलती है उनसे पुलिस वालों से कि नहीं साहब, जो आम दिनों में ऐसे ही आसानी तरीके से जो मैडम पहले रहा करती थी इस दिन भी इसी तरीके से थी। अब यहाँ पर 50% पूरा डाउट पुलिस वालों को सितम के ऊपर चला जाता है। अब पुलिस वालों ने दोबारा उस काम करने वाली महिला से पूछा दोस्तों कि देखो कुछ तो है जो कि तुम हमसे छुपा रही हो, क्या साहब और मैडम के बीच में कुछ ऐसा सिस्टम था जो कि तुम छुपा रही हो, हमें नहीं बताना चाहती हो, प्लीज तुम हमारी हेल्प करो क्योंकि ये केस सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और ये केस सुलझने वाला नहीं है। अगर वास्तव में तो आप अपने मालिक की वफादार हो तो प्लीज हमारी सहायता कीजिए। तो पुलिस वालों ने जब इस तरीके से रिक्वेस्ट की दोस्तों उस काम करने वाली महिला के ऊपर, तो महिला क्या करती है कि वह बताती है कि साहब, पहले तो 1-2 मिनट के लिए चुप्पी साध जाती है, लेकिन पुलिस वाले जब जैसे ही उससे प्यार से पूछते हैं तो वह कहती है कि साहब वैसे तो मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन अब जो इंसान इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी भलाई के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर वो बताती है कि साहब अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था मैडम का और साहब का, क्योंकि मैडम के कुछ हालचाल जो चाल चलन है वो ठीक ठाक नहीं थे। शायद कुछ गैर मर्दों से संबंध बनाने के मामले में साहब को जानकारियां रहती थी और इसी चक्कर में मैडम का और साहब का लड़ाई झगड़ा होता रहता था और इसी चक्कर में यहाँ से कैमरे हटा दिए गए थे। अब दोस्तों जब इस तरीके से पूरे वक्तव्य का जब जानकारी मिली तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले जब कस्टडी कसते हैं इसके ऊपर, जब महिला का उसका बयान आ गया, इसके साथ में जो प्रदीप मारा गया है जो पैसे वाला था, हार्डवेयर की दुकान चलाता था, जब इसके मामा भी इस समय इसकी मौत पर पहुंचे तो मामा ने भी कुछ जानकारी दी, तो इसी आधार पर उसकी जो पत्नी रहती है दोस्तों उसको सितम को अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद अब यहाँ से जो सच्ची घटना स्टार्ट होती है, सच्ची कहानी स्टार्ट होती है, वो वाकई में आपको चौंका देने वाली है कि जब लोगों ने इस बात को सुना तो उन्हें अपने अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई गरीब महिला अगर ऐसा दुर्व्यवहार, दुष्चलन और कृतज्ञता दिखाती है तो उस पर कुछ डाउट हो सकता है, लेकिन एक संपन्न परिवार की महिला जब ऐसा कदम उठाती है तो वाकई में ये देखने लायक मंजर बन जाता है। तो दोस्तों आज से कहानी पहुंचती है कुछ समय पहले। जो प्रदीप है, प्रदीप साल 2018-17 की बात है। प्रदीप एक अच्छे खासे परिवार से था लेकिन ज्यादा पैसे वाला नहीं था। तभी ये बीटेक की पढ़ाई करता है पूर्णिया से, अपनी बिहार से, तो बीटेक कर लेता है। बीटेक के बाद ये एमटेक की पढ़ाई करता है और एमटेक की पढ़ाई करने के बाद ये एक अच्छा एग्जाम देता है, तो ईएस का एग्जाम देता है, तो इसको ये इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है जो कि गवर्नमेंट नौकरी होती है।
गवर्नमेंट की नौकरी होती है दोस्तों, तो इससे प्रदीप की सबसे पहले पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश में, जहां पर एक जगह पड़ती है। उस जगह का मेरा अभी फिलहाल में नाम भूल रहा हूं। तो प्रदीप की पोस्टिंग उस उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश में जब पोस्टिंग हो जाती है तो प्रदीप का काम क्या रहता है कि सुबह अपनी ड्यूटी पर जाना और शाम को अपने ड्यूटी से घर पर आ जाना और तरीके से अपनी जिंदगी को चला रहा था। साथ में पति पत्नी थे, दोनों प्रेम से रहा करते थे। पैसे की भरमार थी जिंदगी में, कोई दूर दूर तक दुख तकलीफ नहीं थी। लेकिन दोस्तों प्रदीप जब जैसे ही अपने काम के लिए चला जाता है तो यहाँ पर क्या करती है, जो सितम है उसकी पत्नी, दिखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत थी, पैसे वाली तो थी ही। अब साथ में दोस्तों इसके जो इंस्टाग्राम मोबाइल या फेसबुक वगैरह ऐसे कुछ मोबाइल चलाती है, जो कि दिन भर में काम तो कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता था। अब इसी के साथ में वो अपना मोबाइल चलाती है, टाइम पास करती है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से एक लड़के से मुलाकात होती है सितम की। उस लड़के से जब बातचीत करना स्टार्ट होती है तो बातचीत कुछ यूं तरीके से आगे बढ़ती है दोस्तों कि इन दोनों में प्यार हो जाती है, मोहब्बत हो जाता है और दोनों में शारीरिक संबंध बनना भी स्टार्ट हो जाता है। जब जैसे ही सितम उस लड़के को हमेशा अपने पास बुलाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उसको घर जाने के लिए बोल देती है और ढेर सारा पैसा भी उसके ऊपर लुटा रही थी। सालों सालों तक ये घटनाक्रम चलता रहा, बल्कि 2-3 साल तक ये घटनाक्रम चलता रहा। जब कैसे कहते हैं ना दोस्तों कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कहीं ना कहीं फूटने का नाम तो ले ही लेता है वो। लेकिन पाप का घड़ा यहाँ पर फूटा नहीं था, लेकिन उबलने लगा था। होता यही है दोस्तों कि जब कैसे न कैसे करके कुछ सगे संबंधियों या आस अड़ोसी पड़ोसियों के माध्यम से जब इस बात की खबर उस प्रदीप को मालूम चली तो प्रदीप ने सोचा कि यार ये क्या किया जा रहा है, मैं बदनाम भी हो रहा हूँ। अपनी पत्नी को डांटा पीटा भी, उसको समझाया भी हर एक तरीके से कि जो तुम कर रही हो वो एक तरीके से ठीक नहीं है। बताओ मेरी तरफ से तुम्हारे लिए क्या कमी है, मैं क्या कमी छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। खिलाना पिलाना पहनाना घुमाना सब कुछ तुम्हारी मर्जी का हो रहा है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। दोस्तों इसके बावजूद भी वो महिला कुछ दिन रुकती है, लेकिन वो फिर दोबारा से वही काम अपना स्टार्ट कर देती है। और प्रदीप जब इस बात से तंग आ जाता है तो एक दिन वो फैसला लेता है और कहता है कि यार मुझे अब अपने घर पर चलना चाहिए, अपने परिवार के पास चलना चाहिए, क्योंकि जो काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो काम मैं वहां पर भी कर सकता हूँ, क्योंकि शायद मेरी बीवी वहां पर सुरक्षित रह सके, बदनामी से मैं बच सकूं। इस माध्यम से दोस्तों तो जो प्रदीप है वो अपनी गवर्नमेंट की इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर बिहार के पूर्णिमा में आकर, जहां उसका जन्मभूमि थी, उस पर आकर अपनी जो हार्डवेयर की दुकान डाल लेता है। और हार्डवेयर की दुकान डालने के बाद अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहा था, अपनी पत्नी को खुशहाल तरीके से रख रहा था। और इसी के साथ उसने एक वहां पर जो पूर्णिया है, यहाँ पर कुछ पानी की व्यवस्था थी कि पानी की कमियां थी, तो यहाँ पर उसने एक आदमी को लगा दिया था जो हर दिन एक 20 लीटर की बिसलेरी की पानी की बोतल लाकर प्रदीप के घर पर रख दिया करता था। तो दोस्तों यहाँ पर एक काम वाली भी आती थी जो काम करने के लिए आती थी, झाड़ू पोछा खाना पीना बनाने के लिए। तब दोस्तों प्रदीप सुबह पे हार्डवेयर की दुकान पर चला जाता है और शाम को लौटकर अपने घर पर आता है। साथ में जासूसी के लिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए उसने अपने कैमरे भी फिट कर रखे थे। अब दोस्तों यहाँ पर होता है क्या, जो उसकी पत्नी है प्रदीप की सितम, वो सितम जो पानी देने के लिए एक लड़का आता था उसका नाम था सुमित। सुमित एक लड़का था 28-29 साल का लड़का, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत और एक हष्टपुष्ट जवान लड़का था। जब जैसे ही पहली दिन नजर पड़ती है सितम की उस लड़के के ऊपर, क्योंकि सितम तो पहले से ही बदचलन थी दोस्तों, जब उस लड़के को देखती है तो उसके ऊपर फिदा हो जाती है और एक दिन उससे संबंध बनाने के लिए बात करती है। तो पहले जो सुमित है वो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन आखिरकार में वो सुमित उसकी बातों में आ जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तो प्रदीप का काम क्या था दोस्तों कि वो सीसीटीवी कैमरा हर रोज चेक करता था, लेकिन उसने कुछ समय तक मुंह बंद करके रखा। पहले दिन जब उसने प्रदीप को अपनी पत्नी के साथ कुछ आपत्तिजनक स्थितियां पाया तो अपनी पत्नी को फिर से समझाया, मारना पीटना समझाना, हर एक तरीके से जो पति का फर्ज रहता है अपनी पत्नी को सुधारने का, वो पूरा फर्ज अदा किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी है जो सितम, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन प्रदीप ने फिर अपनी इसी बात अपने मामा से बताई कि मामा ऐसी ऐसी बात है, और जो सितम है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, बराबर बदनामी का काम कर रही है और आए दिन नए नए लोगों से शारीरिक संबंध बनाती है। जब इस तरीके से दोस्तों प्रदीप के मामा ने उससे कहा कि तुम इसको तलाक दे दो। तलाक जब प्रदीप ने कहा कि मैं तलाक कैसे दे दूं मामा, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दिन भर काम पर रहता हूं और बच्चों को मैं ममता का माँ का प्यार कैसे दे सकता हूं, वो आगे चलकर उनकी परवरिश पर क्या फर्क पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर प्रदीप
एक अच्छाई भी कर देता है, एक बुराई भी कर देता है। कि प्रदीप उसको तलाक नहीं देता है, ये अच्छाई कर देता है। और इसी अच्छाई में एक बुराई होती है कि शायद प्रदीप अगर उस दिन अपने मामा के कहने पर इस बच्चलन लेडीज को अगर तलाक दे देता तो शायद वो आज जिंदा होता। तो इसी बात को लेकर दोस्तों, जब प्रदीप दोबारा कस्टडी करने लगा, परेशान करने लगा उससे अपनी पत्नी को, तो पत्नी ने तंग आकर एक दिन प्लान बनाया। और प्लान बनाने के बाद अपने जो बॉयफ्रेंड था सुमित उसको बुलाती है। और बुलाने के बाद रात्रि में ही अपने पति की जान से मारकर हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद पूरी रात अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, रंग रलियां बनाती है। और सुबह आकर अपने पति को आंगन में पड़ा देखकर कोने में बैठ जाती है। जब जैसे ही सुबह का टाइम होता है दोस्तों, सुबह का टाइम जब होता है तो वहां पर जो काम वाली पहुंचती है, जब काम वाली पहुंचती तो उसने देखा, जब पुलिस आई, पुलिस आने के बाद जब पूरा घटनाक्रम सामने आता है दोस्तों, तो इसी आधार पर पुलिस वाले जब कस्टडी में लेकर उसको पहुंचते हैं सितम को, जब उसके ऊपर मारपीट की जाती है तो एक तोते की भांति दोस्तों जो सितम नाम की लेडीज से वो पूरा अपना वक्तव्य उगल देती है। अब इसी के आधार पर दोस्तों उसके बॉयफ्रेंड सुमित को और साथ में जो सितम को पुलिस वालों ने अभी कस्टडी में रख रखा है, क्योंकि 14 तारीख की बात है और आज 18 तारीख है। इन दोनों को कस्टडी में रखा गया है। अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है और कहानी अभी नई नई थी दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि इस कहानी से रूबरू आप लोगों को जरूर कराऊं। तो इस कहानी को, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को सतर्क करना है कि आपके जीवन में भी, अगर लेडीजों के लिए भी है और जेंट्सों के लिए भी है, कि अगर आपके साथ में आपका पति या आपका कोई शुभचिंतक अगर आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है तो इससे अच्छा है, जीवन से हाथ धोने से बेहतर है आप उस इंसान से दूरियां बना लीजिए, तलाक ले लीजिए, उससे जीवन से छुटकारा पा लीजिए। कहानी अगर अच्छी लगे दोस्तों तो अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। फिर मिलूंगा दोस्तों मैं कल इसी टाइम पर एक नई क्रांति की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।